ते नहीं विकदे, तू लभनी विच बाजार कुड़े, देने मेरे दाता दी, देने मेरे दाता दी, ना में टकरा मार कुड़े, उधर हटा ते नहीं विकदे, उधर हटा दे नहीं विकदे। अपने देश दी इज्जत को जान अपनी देंदे वार कुड़े, उधर हटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा करके ताजिकिस्तान चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक सदर से तरफा मुलाकात शेड्यूल और शहबाज शरीफ ताजिक क़यादत से तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल करेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर बगैर सबूत बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। पेशकश के बरअक्स भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया जिसमें मासूम शहरी शहीद हुए। भारतीय जारहियत पर हम अपना रद्द-ए-अमल जरूर पेश करेंगे और इसी तरह से पेश करते रहेंगे। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के पहले सरकारी हमायत याफ्ता बिटकॉइन जो रिजर्व है और वॉल्ट के कयाम का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मौके खुसूसी बराए ब्लॉक चीन और इसमें क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा कि ये वॉल्ट रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बनाया गया है और हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के कयाम के लिए 2000 मेगावाट इजाफी बिजली मुख्तस करने का ऐलान किया है। तो ये एक सेटअप है। पाकिस्तान तिजारती मामलात में अमेरिका के साथ जो है वो शराकतदारी में हिस्सा ले रहा है और इस पे ये वाज़ेह पैगाम होगा भारत के लिए कि पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ अपनी तिजारती मामलात को बेहतर करके समत दुरुस्त करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। खान साहब ने अपने जो रहनुमा है पार्टी क़यादत है उसको बिल्कुल तैयार रहने का कह दिया है, हुक्म सादिर कर दिया है और तहरीक का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी तरफ आज उसमें कुछ मुलाकातें हुई बानी PTI से और वो बयानात जो सामने आए उसमें यह कहा गया कि बानी PTI ने जो मुख्तलिफ चीज़ें डायरेक्शन दी हैं उसमें कुछ लोग गलत तासुर ले रहे हैं और कुछ गलत मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इसको भी जेरे बहस लाएंगे और इसके साथ बात करेंगे आखिर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि पंजाब भर में आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत करती हूं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए सारे इकदाम का हुक्म दिया है। इस पे हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली असगर मंडा साहब ने। मंडा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने, तज्जिया कार। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मंडा साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत, अपने स्टांस और अपने मुल्क के लिए बढ़ चढ़ कर सरकारी दौरों पर हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर मामला जो है वो दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अली असगर मंडा साहब किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने मुझे अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो बयान करने के लिए मौका दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा ये एक मुबैना वज़ीर आज़म जो है, जिसको हम फार्म 47 का वज़ीर आज़म समझते हैं, जो बिल्डिंग की बुनियाद की बदयांती और बदनीति पर हो, वो उसकी बेल बड़ा कैसे मुंडे चढ़ेगी। ये आज से 1 साल कबल इन्होंने ये शोर मचाया था कि बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी और बहुत ज़्यादा हम सरमायाकारी जो पाकिस्तान लेकर आएंगे। मुझे बता दें कि आज तक वो सरमायाकारी कहाँ पर है। तारीख का बुलंद तरीन जो इंटरेस्ट है उस पर इन्होंने सूद दिया और तारीख 3 सालों के अंदर जितना 70 साल में कर्जा है, 70 साल में कर्जा था 42,000 अरब डॉलर। अब इन्होंने उसको ले गए हैं तो 75,000 अरब डॉलर पे वो कर्जा लेकर पहुंच गई है ये गवर्नमेंट। हमें बता दें कि इस कौम को मकरूज करने का इन्होंने ठेका लिया हुआ है। ये सरकारी खर्चों पर जिस तरह फौजे जफर लेके चलते हैं अयाशी के लिए, इनके लिए कोई बता देना कि इन्होंने कोई खातिर खा पाकिस्तानी मईशत के लिए कोई काम किया हो। आज तक इनकी तमाम पॉलिसियां जो है वो नाकाम हो चुकी हैं। इनके तमाम हरबे जो है, ये फार्म 47 की पैदावार जो वज़ीर आज़म है और इसकी जो कैबिनेट है, इनके तमाम हथकंडे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। ये सिर्फ पंजाबी कहते हैं ना कि साड़ियां आनियां जानियां वेख। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम पर बोझ हैं। ये फार्म 47 की पैदावार है। इन्होंने हमारी जमात का मैंडेट छीना है। जो दिलों का वज़ीर आज़म है, जो हकीकी वज़ीर आज़म है, उसका नाम बानी PTI जनाब इमरान खान है। और जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं करते, जब तक अवामी जो राय है उसको ये कबूल नहीं करते, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं और ये हम बात करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को की तरक्की हो, इस मुल्क में महंगाई पर कंट्रोल हो, रूल ऑफ लॉ हो, अदालतें आज़ाद हों और बुनियादी हकूक़ की बहाली हो। ये जो पता नहीं ये अपना कारोबार कर रहे हैं, ये बेसिकली तो बिजनेसमैन है लोग हैं। ये बिजनेसमैन जो होता है वो मुफक्कर साहबान का कहना है कि कोई बिजनेसमैन जो होता है वो अच्छा हुक्मरान साबित नहीं होता। ये दानश्वर का कौल है, ये मेरा कौल नहीं है। ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और आनियां जानियां देखो, खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। आज देखे ना कि हमारा कौन सा बॉर्डर महफूज है। अफगानिस्तान वाला बॉर्डर देख ले, ईरान वाला बॉर्डर देख ले, इंडिया वाला बॉर्डर तो हमारा आखिरी दुश्मन है। पूरी पाकिस्तानी कौम उसके खिलाफ खड़ी थी जब उन्होंने हमला किया, जब उन्होंने एक पहलगाम का खुद साख्ता उसका बनाया और एक उन्होंने अपनी डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए मोदी ने जो एक पाक कार्ड खेला, तो मैं समझता हूँ उसमें पाक फौज ने एक अच्छा जवाब दिया है। लेकिन
इनको सांप सूंघ गया था वजीर आजम शहबाज शरीफ को, इसकी भतीजी को, और इनका जो वो मैं समझता हूँ जो लीडर बना फिरता है उसको भी सांप सूंघ गया था। कोई बंदा 16-17 दिन कोई बंदा ही नहीं था। जब जंग रुक गई तो इंडिया और भारत का जिक्र किए बगैर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ये है इनकी, ये मुहिब्बे वतन है, ये है इस मुल्क के फार्म 47 की पैदावार वजीर आजम। तो ये जो इनके दौरे हैं ये बिल्कुल नाकाम है। कोई अभी तक बताए ना कोई सरमायाकारी आई है। ये अगर ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर कुछ कारोबार करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि उनको माइंड कट देना चाहते हैं। मंडा साहब मईशत मुस्तहकम होती हुई नजर आ रही है और इसमें अफगानिस्तान को पैक में शामिल कर लिया गया है। मेरी अर्ज तो सुने भट्टी साहब, जीडीपी रेट देखें। जब हमारी हुकूमत को इन्होंने गिराया तो हमारी इस वक्त जीडीपी रेट जो था वो 6% था। अब देखें कितने परसेंट है, बताएं मुझे, बताएं ना। 3 साल से ये इस कौम के वसाइल पर उन्होंने कब्जा किया है। वो तमाम तर इल्जामात, तमाम तर चीजों का दोषी आपको ठहरा देते हैं कि आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत ने तमाम चीजें जो है वो नीचे ले गई, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, हमने बचाने के लिए कोशिश की, अब हम दुरुस्त समत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब जनाब इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को जब गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त जीडीपी रेट क्या था? 6.23 था जिस वक्त हुकूमत में मिली थी। अच्छा, जिस टाइम मिली थी उस टाइम पे 4 बिलो चल रहा था। और 5 बिलो नहीं था, 3 से नीचे था यार, 3 से नीचे था। आप जरा उसके इंडिकेटर देखें। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ मंडा साहब, उस टाइम पे ये सिचुएशन चल रही थी। कोविड में जाके फिर से डाउन हुआ, कोविड के बाद है। जीडीपी रेट उस वक्त जीडीपी रेट कहाँ पर था? उस वक्त हमारी एग्रीकल्चर कहाँ पर थी? उस वक्त कोरोना के बावजूद 2 साल कोरोना के असरात रहे। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती 6% पर आ गई। हमने गरीब आदमी का कारोबार बंद नहीं किया, हमने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, बल्कि कोरोना को बड़ी खूबसूरती के साथ कंट्रोल किया। अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपने पाकिस्तान की मईशत को चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में हम मुल्क को आगे लेकर आए। ठीक, मंडा साहब आपका पॉइंट है। बड़ी साहब भी मौजूद है। बड़ी साहब मेरी बात सुने जी। उस वक्त जिम्मेदार खुशहाल था, सनतकार जो मुतमिन था, और उस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। जीडीपी रेट जो था वो बढ़ते 6% चला गया। आज तो किसान रो रहा है। आप बताएं भट्टी साहब, मुझे पता है कि आपका तल्लुक फैसलाबाद से है, आप जिम्मेदारों के मतलब ज़राअत के मतलब मुझसे बेहतर जानते हैं। आप बताएं कि जिम्मेदार के पल्ले क्या चीज रह गई है? इस वक्त उसकी अजनास जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गंदम इस वक्त जिम्मेदारों के पास पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। सब्जियां जो है वो खेतों में ही दोबारा उनको तलब किया जा रहा है। इस वक्त प्याज का रेट देखे, टमाटर देखे, गोभी का रेट देखे पास। अभी अब मुझे ये बताएं, आप फैसलाबाद से रहने वाले हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल का शहर है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। कुछ लोग इसको जिस तरह इंग्लैंड का मैनचेस्टर है, इंडस्ट्री किया मतलब कि बहुत बड़ा शहर है, इसी तरह फैसलाबाद है। आप अपनी ईमानदारी से पर हाथ रखकर बताएं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, सारी टेक्सटाइल बड़ा साहब चीजें बेहतर थी, शहरियों के लिए चीजें बेहतर थी, लेकिन जो बिजनेसमैन थे वो सबसे बड़ा नाराज और नाराज नजर आते थे। और एक मैं और आपको याद करता हूँ, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो सारी कौम को पता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 200 के करीब वेविंग मिल्स बंद हो चुकी हैं। इन्होंने कमीशन लेने के चक्कर में, दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, चोरों डाकुओं की हुकूमत ने वो अपना बाहर से धागा सस्ता मंगवा लिया अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। और जो पाकिस्तान का धागा है वो मार्केट में इस वक्त उसको कोई लेने वाला नहीं है। जब धागा पाकिस्तानी इधर
टेक्सटाइल मिल के मालिकान जब नहीं खरीदेंगे, जब उसको बनाने वाले जब पाकिस्तानी बांधा नहीं खरीदेंगे, तो क्या कपास का रेट अच्छा होगा या बुरा होगा? क्या आपको अगली दफा कपास काश्त करेगा? आपको पता है, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इस दफा तकरीबन 6% गंदम कम काश्त हुई है। और ये फिर दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। मंडा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, भट्टी साहब से भी नुक्ता नजर जानूं। जी भट्टी साहब, मंडा साहब ने अपने नुक्ता नजर के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट जो है, भट्टी साहब मेरी बात की तस्दीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी भट्टी साहब क्या कहना चाहते हैं? बैनुल अक़वामी सतह पर दौरे हैं और दुरुस्त समत के दावे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत वक्त जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि माजी की तमाम गलतियां कोताहियां जो हैं उनको बिल्कुल उसका अजाला किया जाएगा और हम दुरुस्त समत की तरफ जा रहे हैं। मंडा साहब जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मैं मंडा साहब जो है वो चूंकि तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है और वो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो बातें की उनको करनी चाहिए, उनका हक है। मैं बिल्कुल उनके इस हक की ऑनरशिप करता हूँ और मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें कोई गलत बयानी भी नहीं की। मैं हूँ एक एनालिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक सोशल और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते और एक एनालिस्ट होने के नाते मेरा स्टांस जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है सभी हुकूमतों के बारे में। हमारे यहाँ जो रिजीम्स आती हैं, जो पॉलिटिकल रिजीम्स हैं, वो पास्ट और जो है ना सिचुएशन के साथ कंपटीशन में चलती रहती है। अगर मैं इनकी सारी बातें मान लूं तो मैंने इनसे एग्री कर लिया, लेकिन जैसे ही मेरा रुख जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ होता है तो मैं देखता हूँ कि यार एक डिकेड यानी एक 10 साल से ज्यादा अरसा के लिए एक सूबा एक ऐसे हमारे एक नई नजरियाती पार्टी के तरफ किया गया जो एक तब्दीली का और एक रोशन ख्याली का और पाकिस्तान का नारा लगा के आई थी। वहां पे कोई दूध और शहद की नहर तो नहीं बहेगी, इसमें हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। पास्ट इज पास्ट के शबाज नवाज शरीफ ने पेट्रोल 100 रुपए लीटर था, इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर हुआ और पीडीएम 1 में जाके 300 हो गया, पीडीएम 2 में आके 250 पे रुक गया। अब मसला ये है कि हर गवर्नमेंट के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं पाकिस्तान में, अगर ट्रू डेमोक्रेसी वोट को इज्जत दो वाली और जिसको वोट डाला जाए अगर उसकी गवर्नमेंट बन जाए और वो उसको दुनिया भी माने और हमारी यहाँ की अवाम भी माने, फिर तो हम मानते हैं कि वो चाहे 2018 का इलेक्शन था, 13 का इलेक्शन था या 2000 जो है ना वो 22 का इलेक्शन था, 23 का, सारे इलेक्शन को मान जाएंगे। अब भी पता चल जाएगा 30 तारीख को हिना उड़ाइज का जो एक पीपी का इलेक्शन हो रहा है, आपको ये पसूर वाली साइड पे, दस्का वाली साइड पे, तो वहां का पीपी उसमें पता चल जाए कि उसकी क्या रिजल्ट लाती है या उसको बाद में मैनिपुलेट करके। अगर तो जो ये रोजाना हम टेलीविजन पे सुनते हैं कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है और उनकी बहन अलीमा बाजी हमारी वो बड़ी बहन, वो आके टेलीविजन पे परसों उन्होंने एनोर मार दिया और उस पर अक्का बक्का रह गए, वो साथ खड़े हुए गौहर खान साहब और बाकी वो जो है ना अमीन गंडापुर जो है वो तैश में आ गए। तो ये बातें जो है ना वो पीटीआई को अब इस दलदल से निकलना चाहिए। पीटीआई के पहले ही लीडर अंदर गए हुए हैं और वो किसी और वजह से नहीं। बड़ी साहब इस चीज के बाद में आता हूँ, आपसे जानना ये चाहूंगा कि मंडा साहब ने जो बात की है कि हमारे दौरे हुकूमत में तमाम चीजें जो है वो दुरुस्तगी की तरफ बढ़ रही थी और मौजूदा सेटअप जो है इसने किसानों का बुरा हाल कर दिया है, इसने टेक्सटाइल का बुरा हाल कर दिया है, इसने आम शहरियों के लिए जो है वो महंगी कर दी है। हमजा देखें, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये कहूंगा कि वो मैंने तो पहले कह दिया वो जो बातें कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर 3 चीजें इमरान खान ने अपने दौर में इनएक्सपीरियंस होके उनको कोई तजर्बा नहीं था, वो ना कभी काउंसलर बने, ना उन्होंने कभी कोई क्लरिकल, ना वो कभी पटवारी रहे, वो तो एक क्लर्क थे, ठीक है। अगर उन्होंने पाकिस्तान में 3 सेक्टर्स को अपने विजडम से ठीक करने की कोशिश की और उसको ग्रोथ वाली साइड पे ले गए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी इस ग्रोथ को, लेकिन क्या उन्होंने दुनिया में इंटरनेशनली जो आज मुकाम हम
उर्तगली कहते हैं ये लोग शहबाज शरीफ को बूट पॉलिसी और उर्तगली कहते हैं, लेकिन वही बूट पॉलिसी और उर्तगली बकौल इनके आज पूरी दुनिया में जब जाता है तो उसको प्रोटोकॉल मिलता है, वहां पे कोई नहीं ये पूछता कि ये फॉर्म 47 का या फॉर्म 45 का। वो हाथ चूमते हैं, वो हक करते हैं, वो पपिए जितने करते हैं। वहां का इमेज कुछ और है, जो इंटरनेशनल इमेज इस रजीम ने, इस पीडीएम 2 पार्ट 2 ने जो गेन कर लिया है, जिसको मैं कह रहा हूं कि हाइब्रिड प्रो मैक्स प्लस के साथ साथ प्रो मैक्स भी हो गया हुआ है हाइब्रिड, और जिसमें आपने जो है ना वो फील्ड मार्शल बना दिया, एक को आप जो है ना वो खादमे आला से आपने उसको जो है ना वो फील्ड आला बना दिया, जिसको शहबाज शरीफ कहते हैं। शहबाज शरीफ ने तो वो काम कर दिखाया जो 3 वक्त के टेन्योर का काम है। हालांकि सख्त इख्तिलाफ है मुझे, शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स को मैं डिसलाइक करता हूं, लेकिन उसकी मैनेजमेंट को और उसके स्टाइल को मैं लाइक करता हूं। उसने अपने 3 सालों के भाई को बीट किया है, उसने हर बंदे को फकीर दे के साथ साथ रखा है। अभी में उसने भेज दिया, अभी देखे नहीं भट्टी, मेरी बात सुन लो, हम मेरी बात, अभी बिल्कुल मंडा साहब की बातों से आप इत्तेफाक भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने बीट किया अपने भाई को, और उनके जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है उससे आपका जो है वो इख्तलाफ है, लेकिन उनके जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने मैनेज किया उससे आपका इत्तेफाक है और उसको आप सराह रहे हैं। बिल्कुल इत्तेफाक है, मैं उसके स्किल प्रोग्राम देखें, लीडरशिप और है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब ने, जो आप उनके मदाह हो चुके हैं। नहीं, उसकी मदाह नहीं हुआ हूं, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि इस सिचुएशन में जो इंडिया के साथ जंग जीती गई और उसमें बहुत बड़ा रोल है सैयद साहब का और हमारे एयर चीफ का और नेवी चीफ का, तीनों का क्रेडिट बराबर है, लेकिन बेनिफिशियरी हमारे आर्मी चीफ बने क्योंकि उनके अंडर 6 लाख फौज है। मेरी बात को आप समझ गए। तो जो कुछ करना था शहबाज शरीफ ने कर दिया। मैं समझता हूँ जिसका नवाज शरीफ ने 28 मई को दफन हुए, 28 मई जो दफन हो चुका हुआ था, 10 मई की वजह से वो कल जाग गया। कल नवाज बिल्कुल अच्छे बड़ी साहब बहुत अच्छे तरीके से जागा कि जिसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से बिलबोर्ड्स लगे और उस पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तस्वीर नजर नहीं आई। यार मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, ये हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। उसको डिस्क्रेडिट करने में जितना शहबाज शरीफ और इसका हाथ है, पीपल्स पार्टी या नूली का हाथ है, इतना ही पीटीआई का हाथ रहा दे। अभी इन्होंने अभी ये सारे ओवरसीज पे गए हुए हैं, और आपको पता है मैं भी ओवरसीज पे संडे को जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वहां जाके आपको ट्रू पिक्चर्स पेश करूंगा यूरोप में जाके, और मैं बताऊंगा कि ये जो कुछ टेलीविजन पे बताया जा रहा है वहां पे भी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का इस जंग में जीतने का मतलब है कि पीटीआई होश के नाम ले, पीटीआई अपने आप को शिवसेना बनाने की, पाकिस्तानी शिवसेना बनाने की कोशिश ना करे, हाँ साहब को छुड़वाने की कोशिश करें और पॉलिटिक्स पे करें। और ये तो अपोजिशन के साथ भी हाथ नहीं कर सके, ये तो शायद खान अब्बासी को भी अपने साथ नहीं मिला सके, ये एएनपी को अपने साथ नहीं मिला सके, ये जनाब मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ नहीं मिला सके, ये स्वाय फौजियों के इससे बात नहीं करना चाहते। इनका ट्रैक है, उन्हीं पे हमला करते हैं, उन्हीं से बात करना चाहते हैं। इनका वे ऑफ पॉलिटिक्स। मंडा साहब क्या प्लान है आपका? भट्टी साहब कहते हैं कि पॉलिटिकली सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, अपनी सियासत को बहाल करना चाहिए। ये किसी सियासी जमात से बात करने को तैयार नहीं है, ना किसी को रजामंद कर पाए, तो क्या प्लान क्या है? तहरीक का ऐलान फिर से किया जा रहा है बानी पीटीआई की जानिब से, क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि चलो शुक्र है कि शायद भट्टी साहब ने मेरी जो फाइनेंशियल जो मेरे पॉइंट आउट की थी मैंने चीजें, उन्होंने उसको माना है। बाकी यही बात भट्टी साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी 25 करोड़ आवाम को पता है कि हमने, इन्होंने कहा ना कि इन्होंने एएनपी के साथ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ इन्होंने बिल्कुल कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं किया। देखें 26 अमेंडमेंट में
हमारी जमात के काबरीन ने किस तरह दिन रात मौलाना फजल रहमान को कायल करने के लिए, उनको साथ लाकर चलने के लिए, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए दिन रात किस तरह मेहनत की। तो किन लोगों ने उन डायलॉग को, उस हमारी जो हमारा एक सियासी समझौता होने जा रहा था, किन लोगों ने उसको सबूताज किया। आपको भी पता है, शाहिद भट्टी साहब को भी पता है, मुझे भी पता है। अगली बात कि MWM हमारे साथ खड़ी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमारे साथ खड़ी हुई है, जनाब सरदार अख्तर हुसैन बैंगल साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह जितनी भी इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के साथ चलने वाली जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो चूं चूं का मरब्बा है, ये जो PDM 1 और 2, आपको भी पता है ये किस तरह बनी है, ये किस तरह चल रही है, इनके चलने की क्या वजूहात हैं। क्या आज हम इस मुल्क के शाहिद भट्टी साहब बड़े तहम्मुल के साथ ये देखें, बताएं, सोचें कि क्या हम जरदारी जो मिस्टर 10% है उसके साथ बैठ जाएं, जिसने कराची तो क्या अंदरूने सिंध से भी सीट हार चुका है। यकीन करें, अगर सही रिजल्ट हमें दिया जाता और हमें आजादाना हमारी सीटों के मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाती, तो कराची में किसी जमात की PTI के अलावा कोई सीट नहीं है। पता रिजल्ट क्या था? PTI का 1 लाख से ज्यादा वोट, और ये MQM और पीपल पार्टी का मिला के और ये सारी जो खिचड़ी पकाई हुई थी, 32-34 हजार से ज्यादा किसी बच्चे के वोट नहीं पड़ा। किसी अवाम ने इनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है। मंडा साहब, KP में भी ऐसी ही सूरत हाल थी? अरे तो सुन लें, सिंध में भी सिंध गवर्नमेंट भी हमने बनानी थी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी हमने बनानी थी, पंजाब गवर्नमेंट भी अल्लाह के फजल से हमने बनानी। अब मुझे ये तो बताएं, मैं अपने भाई शाहिद भट्टी साहब जो एनालिस्ट हैं, जो एक एक्सपर्ट हैं, मैं उनको उनकी खिदमत में और पाकिस्तानी कौम की खिदमत में ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ का इंसाफ है कि 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आज तक सेनेट का इलेक्शन KPK का नहीं हुआ। बताएं कौन सा आइन इजाजत देता है? मुझे ये बताएं कि 3 महीने पहले का टर्नोवर खत्म हो चुका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, वो कौन सा कानून है जो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगे कंटिन्यू करने के लिए सपोर्ट करता है? मुझे ये बताएं कि ये जो आईनी अदालतें चलनी यानी तरमीम की पैदावार है, उन्होंने जो गोद खिलाए हैं, इस मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्टों को बहाल कर दिया है, बाकी अदालतों को फिर खत्म कर दे, बाकी अदालतों को खत्म कर दे ना, फिर सारे लोग फिर मिलिट्री कोर्ट में जाएं, जहां पर एक अफसर बैठ के फैसला करेगा, किसी को भी राइट ऑफ डिफेंस नहीं होगा। और अभी तो हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो छीनने का एक जो घिनौना मंसूबा बनाया हुआ है, क्या ये इंसाफ पर मबनी बात है? बताएं मुझे, बताएं ना मुझे। और एक बंदा जो 16वें नंबर पर बैठा हुआ था हाई कोर्ट में लाहौर में, उसको यहाँ से उठाकर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। क्या बाकी जजेस की तौहीन नहीं है? मुझे बताएं ना, तो हम किन के हम अपना खून किन के हाथों में तलाश करें? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई सियासी खैरियत नहीं लेना चाहते। अलीमा बाजी ने पता क्या कहा है? उसके शैब को सबा को इन्होंने मेरे भाई ने बयान नहीं किया। अलीमा बाजी ने कहा है कि ये पीछे बैठकर हमारे कुछ लोग हैं वो बात करते हैं, वो फ्रंट पर आके बात नहीं करते। बताएं कि हमारे भाई ने इस मुल्क का क्या नुकसान किया है, इस कौम के मफाद में क्या खिलाफ बात की है, बताएं हमें। ये कोई गलत बात है? कोई NRO लेने वाली बात है?
मन्ना साहब इसी के साथ साथ मेरी आपसे अर्ज तो सुनने, मेरी अर्ज जी, सुन लें। जी। जिसका नाम इमरान खान है, वो अल्लाह के फजल से, फजलो करम से मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरे अल्फाज को सच कर दे, और अल्लाह के फजल करम से सच है, नबी मुकर्रम की तफैल वो सच होगा इंशाल्लाह। इमरान खान मुहिब वतन है, इमरान खान इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, ईमानदार आदमी है, और एक पढ़ा लिखा विजन वाला आदमी है, और एंटी इंडिया है, एंटी इसराइल है, इसलिए उसको ये लोग नहीं आने देंगे। और आखिरी बात मार करके मैं आपका हुक्म पूछूंगा कि क्या आप कहना चाहते हैं। तो ये बताएं कि जब हमारा मैंडेट चुरा लिया गया, जब पार्लियामेंट को यरगमाल बना दिया गया, हमारे एमएनएस को वहां से अगवा किया गया, जब हमारी सीटें छीन ली गई, केपीके में सेनेट का आज तक इलेक्शन नहीं हुआ, हमारी मकसूद सीटें 1 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, हमें दी नहीं जा रही, हमारे एमएनए एमपीएस की वफादारियां तब्दील करने के लिए उन पर तशद्दुद किया गया, उनके कारोबारी नुकसान किया गया, उनके बच्चों के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। तो आप बताएं हम किसके साथ बैठकर बात करें? हम आईनी जंग लड़ेंगे, हम कानून के रास्ते अदालतों के जरिए इंशाअल्लाह ताला इंसाफ लेंगे, हम अवामी राय के मुताबिक अवाम के जरिए इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को बाहर लाएंगे, और एक ताकत जिसका नाम मेरा प्यारा रब्बे जुल जलाल वाल इकराम है, तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को, अगर अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी हुई है अल्लाह के फजलो करम से, तो वो बाहर आएगा। ये तमाम तदबीरें, ये तमाम किस्म की साजिशें इंशाअल्लाह दम तोड़ जाएंगी। मन्ना साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने रोटी सस्ती करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि नए निर्ख के मुताबिक रोटी सस्ती दी जाए। मुझे बहुत दुख और तकलीफ होती है, आम शहरी जो है वो महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया। बटी साहब छाजा बोलेगा पर छाननी की बोलेगी आप 3606 क्या बात करते हैं? उसके पर्स की कीमत देखें ना, उसकी घड़ी की कीमत देखें। बाकी मैं कोई लंबी चौड़ी बातें करना नहीं चाहता, और उनके देखे ना, उनके अल्ले तल्ले देखे इस गवर्नमेंट के, और क्या बात करते हैं, एक किसान को जलील करके, ख्वार करके। आपको भी पता है कि कम से कम सेंट्रल पंजाब में 1 लाख से कम ठेका नहीं है जमीन का, एक एकड़ का, और 60,000 से कम खर्चा नहीं है गंदम की फसल का, और रेट है 2,2100। टोटल अखराजात तकरीबन बन जाएंगे तकरीबन 1,10,000 रुपया अखराजात है 6 माह के ठेका बुला के। वो किसान हारी, वो मजारा जो जमीन ठेके लेकर काश करता है, वो अपने बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? वो दवाई कहाँ से देगा? वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से देगा? वो जूतियां कपड़े उसको कैसे लेके देगा? वो अपनी बेटियों के लिए, उनके तन ढांपने के लिए कपड़े कहाँ से लेके देगा? वो उनको जब बीमार होंगे तो कैसे लेके देगा उनको दवाई? आगे धान की फसल कैसे काश करनी है, वो कैसे बिजली का बिल देगा? वो कैसे अपनी, वो किसी के पास अगर मोटरसाइकिल, वो कैसे उसमें पेट्रोल डलवाएगा? वो किराएदार है तो किराया कैसे अदा करेगा? एक गंदम किसानों को जिले करने के लिए ये मुस्लिम कानून का वतीरा है। ये जब भी इक़्तिदार में आई है, इन्होंने किसानों को, जिमींदारों को हमेशा नुकसान पहुंचाया है, और इस दफा इन्होंने सनतकारों के खिलाफ भी पूरा महाज बनाया हुआ है। इन्हें पता है कि फैसलाबाद, सियालकोट वो शहर है जहां से इनको वोट नहीं पड़ा। रिजल्ट आपके सामने है। भट्टी साहब दिल पर हाथ रखें, ईमानदारी से बात करें। मुझे पता है कि अगर आप सच बोलेंगे तो फिर आपको भी इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो कहते ना पंजाबी से, सच बोलेंगे तो पांपड़ बलते ने। सच बड़ा कड़वा होता है। मुझे पता है कि आप भी सच नहीं बोलेंगे। मन्ना साहब, आपको नहीं पता कि इंडस्ट्री स्लो रहा है आपका आप एक पाकिस्तान हकायक और सच की बात हम बिल्कुल हर दौरे हुकूमत में करते हैं, और इसी तरीके से नहीं करते रहे। हम जो है वो गिरफ्त में भी आते रहे। इसी तरीके से खान साहब की गवर्नमेंट में भी होता रहा, इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में भी होता रहा, और मौजूदा सेटअप जो है वो भी इसी तरीके से करता हुआ नजर आता है। टाइम चूंकि कम है, भट्टी साहब से इस पे नुक्ता नजर लेना चाहूंगा। भट्टी साहब, समाप्त करते हुए मंडा साहब ने जो पॉइंट्स अरेज किए हैं, हर जगह पर आम शहरी पिसता हुआ नजर आ रहा है, हर जगह पर आम शहरी दहाइयां देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे
पे आपका नुक्ता नजर क्या होगा, समाप्त करते हुए बताइएगा, टाइम चूंकि कम है। हाँ जी, टाइम कम है और साहब मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि उनका फर्ज बनता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं और उसके बानियों में शामिल है, उनको ये बातें अच्छी लगती हैं, सूट करती हैं और उन्होंने आगे इसी से इलेक्शन लड़ना है। तो आपका ये मेरा काम नहीं है कि वो कह रहे हैं वो 100% मुझसे एग्री करें। हमने फैक्चुअल बात करी, बीइंग एनालिस्ट बीइंग उस हमने फैक्चुअल बात करनी है। मरियम प्रोजेक्शन करती है, मरियम अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स में तस्वीरें लगाती है, मैं मरियम बाजी से सख्त खिलाफ करता हूँ, सारी चीजें गलत कर रही है। वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो पाकिस्तान का आपका मेरा टैक्स पे का पैसा वो पानी की तरह बहा रही है, वो सारे वो टिकटॉक बनाती है, वो सारे काम गलत करती है। लेकिन मरियम ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 100 से ज्यादा इनिशिएटिव में से 15 से 20 इनिशिएटिव भी उसके कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उसकी स्पीड तेज है। लेकिन वो बीइंग ए चीफ मिनिस्टर उसने अपने चचा को बीट किया और जो मैंने आज की स्टेटमेंट दी है कि शहबाज शरीफ ने 28 मई का जवाब 10 मई को दे के दुनिया में जो अपना इमेज और बनाया है आम शहरियों उसका के लिए, कोई सानी नहीं है, आम उसका कोई सानी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जाके आपको फैक्चुअल पोजीशन बताऊंगा। आम शहरियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जिंदगी बसर करना इस मौजूदा हालात में कैसा है, क्या उसको फिलफिल कर पा रही है गवर्नमेंट? देखिए पाकिस्तान में 2% को निकाल के 98% जो पॉपुलेशन किसी भी दौर में रही, 2% जो शराफिया है, स्टेटस को के लोग हैं, उनको निकाल के 98% पाकिस्तानी जब से हम एटम बम बनाया है तब से हम भूखे और प्यासे ही मर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियन और हमारे ब्यूरोक्रेसी में आप जो बात कर रहे हैं, बीट किया वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो थे, उनको वजीर आला पंजाब मौजूदा जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने नवाज शरीफ साहब को, तो किस चीज में बीट किया है? अगर 98% अवाम जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और वो पिस हैं चक्की के दो पार्टों में, तो इन्होंने फिर किन पोजीशंस पे ये नंबर हासिल कर लिए हैं? आपने दो चीजें मुझसे पूछी, मैं करंट सिनेरियो में पिछले 1 साल की ग्रोथ और उनकी वर्किंग स्टाइल की बात की है, तो जिसमें मैंने कहा है कि उन्होंने एक दूसरे को वर्किंग में बीट किया है, ठीक है, एफिशिएंसी में बीट किया है। आप मुझसे पूछने बीट करने का पाकिस्तान के अवाम को क्या फायदा करते हुए आपने मुझे पूछा कि गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सब कुछ मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, ये गुर्बत अब नहीं बढ़ रही, हर दौर में बढ़ी है और किसी भी आने वाली पार्टी ने सिवाय नून लीग के सबने लोगों को गरीब किया, नून लीग समेत। लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट की है इतने 40 सालों में, थोड़ा सा क्रेडिट जो जाता है वो नून लीग को जाता है, लेकिन गुर्बत को बढ़ाने में भी नून लीग का उतना ही अमल दखल है क्योंकि सभी ने कर्जा लिया है। मकरूज मुल्क में कर्जे लेके दुनिया के दौरे नहीं किए जाते, स्वार्थी महाज में अगर सफीर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अली असगर मंडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के अवाम जो है वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और इस पे पाकिस्तान के किसान हो, आम शहरी हो, सनतकार हो, हर जगह पर दिहाड़ीदार तबका जो है वो पिसता हुआ नजर आता है और अशराफिया हर पल हर दम खुश नजर आते हैं। इतने बरस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत की, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिल सका, ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। और रिलेट किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिन्होंने 3.5 साल पौने 4 साल गवर्नमेंट की, उसके साथ रिलेट किया जाता है 18.5 साल की हुकूमत को। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और इस पे पाकिस्तान के अवाम बेहतर समझते हैं कि किस हुक्मरान ने किस जवाब